हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूं अस्मिता। हम लोग कल 3.1 पढ़ चुके थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो हम लोगों का फिनिश हो गया था। आज हम लोग देखेंगे 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल, ऐसे तो 3.1 में हम लोग ग्राफ विधि से सिंपल बनाए थे, लेकिन इसमें हमको इसका कुछ नियम दिया हुआ है कि कब ये, इसमें कुछ 3 स्टेप दिया हुआ है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल, तो जैसे दो युग्म आप लोग कल देखे थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों का है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो युग्म कैसे हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको हम दो रैखिक समीकरण, इसको हम 2 बार लिखे तो a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो युग्म हो गया। तो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 b2 c1 c2, ये हम लोगों का क्या है? ये है हम लोगों का वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या हो गया और ये वेरिएबल हो गया, x और y वेरिएबल हो गया। तो इसमें हम लोगों को बोलेगा कि ग्राफ विधि से हमको हल करने के लिए, तो इसको हम ऐसे, इसको a1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने का 3 स्टेप होता है। 3 स्टेप मतलब इसमें 3 गो स्थिति होता है। पहला प्रतिच्छेदी होना चाहिए, पहला प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम लोगों का प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा कब? जैसे दो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, तो ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, तो प्रतिच्छेदी होने के लिए शर्त होता है कि इस प्रतिच्छेदी 2 इक्वेशन हो गया, मान चलिए ये हो गया एक इक्वेशन, और दूसरा यहाँ से ले लीजिए, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो जो जहाँ पे ये कट किया, वही हम लोग, ये एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया इसका, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। जहाँ ये कट किया, इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा ये, मान चलिए कुछ होगा, मान चलिए 4 और 2 है, तो इसी को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और दूसरा आता है हम लोगों का समांतर, दूसरा समांतर रेखा है। तो समांतर से यह समांतर मतलब 2 रेखा कैसा होना चाहिए? ग्राफ पे समांतर होना चाहिए। तो यहाँ बनाइए एक ग्राफ है, मान चलिए। ठीक है, तो 2 हमको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको बोलेगा हल करने के लिए क्या ये समांतर है या नहीं है, तो हम उसको चेक करेंगे। तो समांतर आएगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, हमको ऐसा ग्राफ समांतर का बनेगा। ठीक, और तीसरा आएगा, तीसरा हम लोगों का पहला प्रतिच्छेदी हो गया, दूसरा समांतर हो गया, और तीसरा होता है समपाती रेखाएं। ठीक है, तो समपाती मतलब क्या? जैसे ग्राफ दिया है, ग्राफ है। ठीक है, तो दो हमको लीनियर इक्वेशन है, तो 2 युग्म है, तो 2 युग्म दिया रहेगा। तो समपाती कब बनेगा? जब एक ही रेखा पर एक वो भी रेखा इसी पे स्थित हो जाएगा। ये एक इक्वेशन इसका होगा, मान चलिए कुछ होगा 2x - 3y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसी पे वो दूसरा जो इक्वेशन दिया रहेगा, इसी पे वो आश्रित हो जाएगा, इसी पे। तो मान चलिए इसका इक्वेशन ले लीजिए, 5x - 3y इक्वल टू 5 ही ले लीजिए, कुछ भी। ठीक है, तो इसी पे आश्रित रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे समपाती रेखा। ठीक है, तो अब ये तो आप देख लिए कि प्रतिच्छेदी कैसा होना चाहिए, समांतर हो गया और समपाती हो गया। अब हम इसके हल को देखते हैं।
इसका कितना हल होता है। तो हम लोगों का है पॉइंट रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। तो पहला है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा? जब इसका केवल एक उभयनिष्ठ हल होगा। एक उभयनिष्ठ हल होगा यानी अद्वितीय होगा और समीकरण का निकाय संगत होगा। तो संगत होगा तो जैसे हमको दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, हमको उसको हल करना है। तो हल करना है तो पहला हम लोगों का क्या होगा, a1x हो जाएगा। a1x होता है, फिर b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो पहला दिया है, उसी तरह दूसरा दिया है लीनियर इक्वेशन। तो इसमें से हम बोलेंगे a1 का मान कितना होगा, a1 बराबर हम लोगों का हो जाएगा, कुछ नहीं है तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है a1। फिर a2 इक्वल टू ये a1 हो गया और ये हो जाएगा दूसरा a2, ठीक है। फिर बोलेंगे b1 बराबर, b1 कितना है माइनस, हमको चिन्ह के साथ लिखना रहता है, जो चिन्ह दिया है वो लिखेंगे -2। उसी तरह b2 इक्वल टू 4, ठीक है। फिर बोलेंगे c1 इक्वल टू, तो इसमें तो c नहीं दिया हुआ है तो c1 इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो गया। उसके बाद c2 इक्वल टू इसमें दिया हुआ है -20, ठीक है। तो इसको अब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। अनुपात के रूप में मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसको अनुपात में लिखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो c1/c2 तो a1 कितना है 1 है, 1/3 a2 है। उसके बाद b1 है -2 और b2 है 4, तो यानी कि -2/4 इक्वल टू c1 है 0 और -20, ठीक है। तो इतना हम इसमें से हम ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिए, ठीक है। अब हमको बोलता है कि इसमें केवल एक उभयनिष्ठ हल होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ग्राफ हमको ऐसा बनेगा, मान चलिए एक इधर से रेखा आया और एक इधर से आया, तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका तो केवल एक ही उभयनिष्ठ हल है, ठीक है, एक ही उभयनिष्ठ हल है। तो इसीलिए ऐसे भी देखिए यहाँ पे 1/3 है, हमको तो अनुपात में तो सब बराबर आना चाहिए, तो सब बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 1/3 आया, यहाँ -2/4 है और यहाँ 0/-20 है। तो इसमें तो कोई सेम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो यानी कि हमको प्रतिच्छेदी रेखा का हमको ये इक्वेशन हो गया। मतलब ये इक्वेशन का जैसे हमको आपको सवाल में पूछेगा कि ये 2 इक्वेशन दे देगा, ठीक है, तो बोलेगा कि क्या ये हमको प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो जब हमको a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो हम समझेंगे कि वो क्या रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और बोलेगा इसका हल कितना होगा, तो इसका केवल एक उभयनिष्ठ हल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार कट करता है, इसीलिए केवल एक उभयनिष्ठ हल होगा। और बोलेगा क्या ये संगत है या असंगत, तो ये हम लोगों का समीकरण संगत होता है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम अद्वितीय भी है, केवल एक उभयनिष्ठ हल बोलिए या अद्वितीय बोलिए, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में भी पूछेगा कि हमको 2 ऐसी इक्वेशन दे देगा, बोलेगा हमको संगत बोलिए या असंगत पहचानिए। तो संगत कब होगा, जब हमको a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो वो हम लोगों का संगत होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हम लोगों का दूसरा पॉइंट है, जो 2 रेखाएं समांतर हो। तो समांतर कब होगा, जब इसका कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, मतलब जब इसका कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा और इसका समीकरण असंगत होगा। असंगत मतलब या इसी को आप विरोधी भी बोल सकते हैं। तो जैसे समांतर रेखा तो कोई हल नहीं होगा, मतलब क्या, जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, तो समांतर रेखा कभी एक दूसरे को कट कर सकती है, नहीं कट कर सकती है, इसीलिए इसका कोई हल
नहीं होगा। समांतर ग्राफ पे कैसे बनेगा? ऐसे ही कभी ये दोनों रेखा कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो आपको पता है A1 कौन है? तो A1 हो जाएगा जो x के साथ जो गुणांक है वो A1 हो जाएगा। तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो A1 1 हो गया। और A2 जो x के साथ गुणांक है तो ये हो जाएगा 2 है इसके साथ गुणांक, ठीक है। और हमको चिन्ह के साथ लिखना रहता है, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। उसके बाद B1, तो B1 हो जाएगा हम लोगों का 2 और B2 हो जाएगा 4। और C1 है -4/C2 है -12, ठीक है। तो अब हम इसका अनुपात लिए हैं, तो इसमें क्या हमको कोई मैच कर रहा है क्या, कोई सेम मिल रहा है? तो देखिए ये 1/2 है और ये 2/4 है। तो 2/4 है तो ये तो कट सकता है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी, ये भी तो कट रहा है, ये माइनस कट गया, प्लस हो गया। और 4 ये तो 4 से काटेंगे तो 3 बार में, तो ये आया 1/2 बराबर 1/2। और ये यहाँ तो 1/3 आया है, इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो इसका समीकरण क्या हो गया? इसका समीकरण हो गया, तो हमको A1/A2 तो होना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो रहना चाहिए, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ये दोनों में इसको अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि क्या दो रेखाएं समांतर होगी, तो कब होगी? जब हमको A1/A2 बराबर B1/B2 होगा और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो वो हम लोगों का समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं असंगत भी बोलते हैं। क्वेश्चन में देगा कि हमको पहचानने के लिए कि कौन असंगत है और कौन संगत है, तो इस फॉर्म में आया तो संगत होगा, वरना क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ बोलना भी है? तो हम लोगों का तीसरा इक्वेशन है, तीसरा है पॉइंट, दो रेखाएं संपाती हो। तो दो रेखाएं संपाती हो तो कब होगा? जब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और समीकरण आश्रित होगा, यानी कि संगत होगा। तो संगत हम लोगों का प्रतिच्छेदी रेखा भी हुआ था, और ये संपाती रेखा भी हम लोगों का संगत होगा या आश्रित होगा, ठीक है। अनेक मतलब क्या? अनंत हल होगा। तो संपाती मतलब क्या हो गया? जैसे हमको संपाती रेखा है तो हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका जो मान निकलेगा और इसका जो मान निकलेगा, तो ये हो गया ग्राफ हम लोगों का। तो ग्राफ हो गया, तो संपाती रेखा मतलब एक इक्वेशन का जो हल निकलेगा, ठीक है। एक इक्वेशन का जितना हल आएगा वही इक्वेशन वो दूसरी रेखा, मतलब दूसरा जो रेखा बनेगा इसी रेखा पे बन जाएगा। इसी रेखा पे दूसरा इक्वेशन का सारा पॉइंट इसी रेखा पे पड़ेगा, तो उसी को हम बोलेंगे संपाती रेखा, ठीक है। तो एक इक्वेशन का सारा हल दूसरी रेखा पर पड़ेगा। दूसरी रेखा मतलब क्या? इसी रेखा पे उस सब का सारा पॉइंट इसी पे पड़ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे संपाती रेखा। तो इसका अभी आप निकालिए, अनुपात रूप में लिखिए इसको। तो अनुपात रूप में लिखेंगे तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो A1 हम लोगों का हो गया 2। आप नहीं तो आप चाहे तो आप इसको ग्राफ पे बना के आप देख सकते हैं कि जितना भी एक इसका आप रेखा बिंदु निकालिएगा, ठीक है, और एक ही रेखा पे इसका पॉइंट सब उसी पे आ जाएगा। आप इसका चाहे तो हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये A1 हो गया, A1 2 हो गया, और A2 हम लोगों का हो जाएगा 4 इक्वल टू, और B1 हो गया 3/B2 हो गया
6 इक्वल टू, और C1 है -9, हमको चिन्ह के साथ लेना रहता है, और C2 हो गया -18। ठीक है, तो कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2, और ये माइनस माइनस कट गया, तो ये हम लोगों का आया 1/2 इक्वल टू 1/2 और 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों का ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सारा ये तीनों जो वैल्यू है, तीनों वैल्यू हम लोगों का इक्वल आना चाहिए, जितना इसका मान आया उतना ही इसका आएगा और इतना ही इसका आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 रेखिक समीकरण हमको दे देगा। ठीक है, तो बोलेगा क्या ये हम लोगों का समपाती है, तो समपाती है तो हम इसको चेक करेंगे, इस फॉर्मूला पे रखेंगे, अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आया तो समपाती हो गया, नहीं तो हम लोगों का समपाती नहीं होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया रहता है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और आप अपना वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें हम लोग ये बस इसमें हम कौन सा बता दिए हैं, आप लोग चाहे तो प्रैक्टिस अपने से कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको अच्छे से समझ गए तो सारा सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सवाल 3.2 का सारा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय।